5 दरियाओं की सरजमीन को बिफरते दरियाओं ने घेर लिया। भारत के छोड़े पानी से पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में शदीद तुग़यानी, जसड़ के मुकाम पर दरिया से मुल्हिका इलाके डूब गए। नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, ननकाना साहब समेत मुतअद्दिद अजला में तबाही। रिहायशी इलाके, देहात और सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी डूब गई। दरियाए चनाब में शदीद सैलाब। हेडमरला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी ने मुतअद्दिद अजला डबो दिए। सियालकोट, पसूर, वज़ीराबाद, गुजरात, अलीपुर चट्टा, अफजाबाद, कादराबाद और समड़ियाल में बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। दरियाए सतलुज की बेपरी लहरों ने मुतअद्दिद अजला को लपेट में ले लिया। भावन नगर के मुकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हेड गंडा सिंह बाला के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट से तजावुज़ कर गई। चिश्तिया में दरिया का हफाजती बंद टूट गया। 38 देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर आज तुग़यानी का ख़तरा। शाहदरा में दरियाए रावी में पानी की सतह 1,55,000 क्यूसिक तक पहुँच गई। 1,50,000 क्यूसिक रला मुतवक्के। रेस्क्यू और दीगर इदारे अलर्ट। दरिया से मुल्हिका इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई। शाहदरा टाउन, बाबू साबू, निजी सोसाइटी, शफीकाबाद के इलाके शामिल। दरिया रावी के करीब जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। साइफन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 91,000 क्यूसिक से बढ़ गया। जस्टर में बहाव 2,40,500 रिकॉर्ड। कोट ननिया। नारोवाल में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। नाला जेक, नाला बई और नाला बसंतर में तुग़यानी। शकरगढ़ में भी सैलाबी रेले चल गए। बोरडाला गांव का वाहिद पुल सैलाबी रेले में बह गया। बोरडाला गांव का ज़मीनी राब्ता मुकम्मल मुनक़ता। चारों अतराफ पानी का गांव में आम तरफ बंद। मुतअद्दिद देहातों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर। मकामी आबादी महसूर। भेको चक के मुकाम से बंद टूटने से देहातों में पानी दाखिल। 4 से 5 फीट पानी जमा। शहरियों का इनखला जारी। नाला उज जलाला में पानी का बहाव 38,500 क्यूसेक तक पहुँच गया। जफरमाल में भी नाला जेक के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। कई देहात और आबादियाँ ज़ेरे आब। तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। सैलाबी रेलों से ज़मीनी राब्ते कट गए। नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली मरकजी सड़क डूब गई। नारोवाल, लाहौर और दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नदी नालों में तुग़यानी के बाद मकीन घरों में महसूर। कामोकी से गुजरने वाला नाला जेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुखाना बाजवा के मुकाम पर 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ज़रई रकबा डूब गया। ननकाना साहब में नाला जेक के किनारे ज़ेरे तामीर मकानी की छत गिर गई। माँ और 2 बच्चे जान बहक। भारत से आए सैलाबी रैली ने दरबार करतारपुर साहब को डुबो दिया। गुरुद्वारा करतारपुर में कई फीट पानी जमा। मरकजी सड़क बह गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के एहलकारों समेत 80 अफराद फंस गए। रेस्क्यू अमले ने कश्ती के जरिए अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का करतारपुर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि रेस्क्यू टीमें इलाके में कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हर जान कीमती है। एक बार फिर 365 न्यूज़ सबसे आगे। 365 न्यूज़ की टीम सबसे पहले गुरुद्वारा करतारपुर साहब पहुंच गई। पानी में डूबे दरबार करतारपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों की अर्ज़ाविये से कवरेज। बेकाबू चनाब को काबू करने के लिए बड़ा एक्शन। हेड कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए 2 हिफाजती बंद तोड़ दिए। हाफिजाबाद के मकाम पर सुपर बंद में शिगाफ डाल दिया गया। हेड कादिराबाद में दूसरा शिगाफ अलीपुर चट्टा के करीब किया गया। मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला का राबिता मुनक़ता। हाफिजाबाद में सैलाब में बहकर 2 अफराद जाम बहक। PDM में पंजाब के मुताबिक कादिराबाद हेड वर्क्स पर पानी की आमद 10,17,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। मौजूदा सलाहियत 8 लाख क्यूसेक होने की वजह से बंद को तोड़ा गया। गुजरात में दरियाए चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए। 1 को बचा लिया गया। कोट ननका के मकाम पर 8 नौजवानों को रेस्क्यू किया गया है। सियालकोट में नाला पलखू बेभर गया। सैलाबी पानी में एक ही खानदान के सरबराह बीवी और 2 बच्चों के साथ बह गए। आबिद ने खुद ही हाथ पांव मारकर खुद को और कमसिन बेटे को बचाया।
बदकिस्मत शख्स बीवी और 6 साला बच्चे को ना बचा सका। सबड़ियाल में माजरा कला में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। हेडमराला में पानी की आमद 7,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक तक जा पहुंचा। सियालकोट में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दरिया सतलुज पानी का बहाव मुसलसल तेज। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। यूनियन कौंसिल सेचरा में बिजली के खंभे गिर गए। सरहदी गांव नगर में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मिंचनाबाद की मुतादिद बस्तियां भी पानी में दाखिल। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। दीपालपुर में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। भारत ने दरियाए चिनाब पर बने रियासी सलाल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए। भारतीय हाई कमीशन ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला भी दे दी। दरिया सतलुज में हरेकी और फिरोजपुर, दरियाए रावी में मधपुर से मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। दरियाए चिनाब में अखनौर के मुकाम पर सैलाबी पानी का भी बताया गया। नारोवाल और सियालकोट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद। रेलवे हुकाम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल। पाक फौज हम वतनों की मदद को आ गई। डस्का में सैलाब में फंसे सिखों को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन का फील्ड मार्शल और पाक फौज का शुक्रिया। कहा मुश्किल घड़ी में हमेशा पाक फौज हमारे साथ खड़ी रही। सियालकोट और वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। सैलाब से मुतासर अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक मुंतकली। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इमदादी अशिया की फराहमी भी की जा रही है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम की शाना बेशाना है। पाकिस्तान रेंजर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। गंडा सिंह मकाला में 6,890 अफराद और 1,024 से ज़ायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 243 अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचा दिया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के कई इलाके सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंडकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। सेवन के मुकाम पर 4 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। कोटरी बैराज के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। NGMA ने आइंदा 48 घंटे के दौरान दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा 2010 और 22 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। सैलाब और रैलों में जानी और माली नुकसान उठाने वाले खानदानों के साथ हैं। किसानों की फसलों और मवेशियों का बड़े पैमाने पर नुकसान अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत आने वाले सैलाबी रैले के लिए फौरी तैयारी करे। सदर का मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आफतज़दा इलाकों में नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में शदीद बारिशों, दरिया चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वार्निंग मौसर अंदाज में दी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम की हदायत। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल देख कर दुखी हूँ। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा यह वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। इस सख्त वक्त में अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी मैगज़ीन दी नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कामयाब सिफारती पॉलिसियों का एतराफ़। लिखा भारत को
پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد دھچکے کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی کرنے کے بعد امریکی صدر کی حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر میزبانی کی۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے دوستی کے نئے باب کا آغاز کیا۔ جنید اکبر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سید نوید قمر کی زیر صدارت پی اے سی کا اجلاس توشخانہ کا مکمل ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر اظہار تشویش۔ 1997 سے پہلے کا ریکارڈ غائب ہونے پر اظہار تشویش۔ کابینہ ڈویژن کو ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دی۔ سیکرٹری کابینہ نے کہا کہ قانون میں تحفہ لینا یا دینا غیر قانونی نہیں۔ نئے ایکٹ کے مطابق توشخانہ میں آنے والی ہر چیز کی نیلامی ہوگی۔ سید نوید قمر نے کہا کبھی کبھی پھول یا چاکلیٹ کا تحفہ ملتا ہے تو وہ کیسے نیلام ہوں گے؟ اس شک کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے فریال تارپول کے ہمراہ تھوڈیرو احمد شہید سپاہی رمضان جراوے کے لواحقین سے اظہار افسوس۔ سپاہی رمضان ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کاردار اور سٹی کورٹ کے اطراف کا دورہ۔ سیوریج کے کاموں کا معائنہ۔ میئر کراچی کی واٹر بورڈ حکام کو بارش کے اگلے اسپیل کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بارش اور سیوریج کے مسائل کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے جن کا فوری ازالہ ضروری ہے۔ عوامی سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ غزہ میں صحافیوں کا قتل عام۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی فوٹو جرنلسٹ ویلڈری زنک مستعفی۔ کہا غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 245 سے زائد صحافی جاں بحق ہو چکے۔ رائٹرز کا اس المیہ پر رد عمل ناقابل قبول ہے۔ رائٹرز دیگر مغربی میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر اسرائیلی جھوٹے پروپیگنڈے کو تقویت دیتا ہے۔ مغربی میڈیا اسرائیل کے ہاتھوں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ میں ایسے ادارے کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جس نے صحافت کو دھوکہ دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نئی کیٹیگریز میں ویزے کی مدت محدود کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق طلبہ اور دیگر کو لامتناہی قیام کی اجازت سے مشترک امریکی شہریوں کو نقصان ہوا۔ قانون منظور ہوا تو غیر ملکی طلبہ کا قیام اسٹڈی پروگرام کی مدت تک محدود ہوگا۔ غیر ملکی طلبہ 4 سال سے زیادہ امریکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے نمائندے ابتدائی طور پر 240 روز قیام کر سکیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں طوفانی بارشوں سے تباہی۔ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے والے 13 افراد ہلاک۔ جموں، ساما کٹھو، ادھمپور، راجوری اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں 360 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے اسکول میں فائرنگ، 2 بچوں سمیت 3 افراد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل کلارک جلد کے کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کلارک نے لکھا کہ اسکن کینسر خاص طور پر آسٹریلیا میں ایک عام بیماری ہے۔ میرے ناک پر ایک اور کٹ پڑ گیا۔ سب کو مشورہ ہے کہ اپنی جلد کا معائنہ کراتے رہیں۔